प्रिय विद्यार्थियों, गिल्लू नामक पाठ से संबंधित विस्तार से जानकारी देने के पश्चात अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें। प्रस्तावना के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि गिल्लू पाठ श्रीमती महादेवी वर्मा के मेरा परिवार रेखा चित्र से लिया गया है। उसमें उन्होंने एक कोमल लघु प्राणी, सुंदर जीव गिलहरी की प्रकृति का, स्वभाव का, मानवीय संवेदना तथा प्रकृति के आधार पर चित्रण किया है। इसमें आत्मीयता, ममत्व तथा स्नेहपूर्ण भावों का बड़ा ही सुंदर समन्वय किया गया है। शैली सरल, शोभन और रोचक है, जिसका सारांश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। गिल्लू के प्रति सहानुभूति। महादेवी वर्मा ने एक छोटे से जीव गिलहरी को अपनी सशक्त लेखनी से चित्रित कर हमारे हृदय में उसके प्रति अनुराग अर्थात प्रेम पैदा कर दिया है। एक दिन की बात है कि उनके एक गमले और दीवार की संधि में के बीच में छिपकली की भांति चिपके हुए गिलहरी के बच्चे पर नज़र पड़ी, जो देखने में भयभीत लगता था तथा निकट से देखने पर बच्चे को कौवे की चोंच से घायल पाया। सहानुभूतिवश महादेवी जी ने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गईं। वहाँ जाकर उसका घाव साफ करके उस पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। इस प्रकार 2-3 दिन बाद की सेवा से वह गिल्लू पानी की बूंद निगलने लगा, दूध की बूंदें भी ग्रहण करने लगा। गिल्लू का पोषण। अब इसके अंतर्गत चर्चा की जाए तो महादेवी ने गिलहरी के उस बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया और उसे एक शिशु की तरह स्नेह देने लगी, प्यार देने लगी। शिशु छोटे बच्चे को कहा जाता है। उन्होंने उसके लिए झूला डाल दिया, जिस पर वह झूलता, वहीं बैठता और उछलता था। 3-4 महीने के बाद गिल्लू शरीर से ठीक ठाक हो गया। उसके शरीर में अद्भुत परिवर्तन हुए। उसके शरीर पर चमकीले रोएं, झावेदार पूंछ तथा चंचल चमकीली आँख आश्चर्य में डालने लगीं। उसका झूला भी एक फूल रखने की टोकरी में रुई बिछाकर बनाया गया था और उसको खिड़की पर टांग दिया था। इसमें गिल्लू खूब छलांगे मारता और अपनी चिक चिक की ध्वनि करता था। गिल्लू और महादेवी, इस बिंदु के अंतर्गत अगर मैं चर्चा करूं तो बच्चों, यह स्पष्ट है कि पूरे 2 वर्ष तक झूला ही गिल्लू का घर रहा। आश्चर्य था कि वह उस झूले को झुलाता था और अपनी शीशे की तरह चमकने वाली आँखों को कमरे में फेंकता था, अर्थात आँखों से चारों तरफ कमरे को निहारता रहता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कुछ सोच या समझ रहा है। लेखिका का ध्यान खींचने का एक यही उपाय था कि वह खिड़की से अपना सिर निकालकर कमरे की ओर देखने लगता था। कभी वह उनके पैर से लेकर सिर तक चढ़ता और उतरता था, कभी वे उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती और केवल मुख खुला रहने देती। जब
गिल्लू को भूख लगती तो वह चिक चिक करता और काजू तथा बिस्कुट खाकर फुदकने लगता था। गिल्लू काजू खाने का इतना शौकीन हो गया था कि बिना उसके वह भूखा ही रह जाता था। जब महादेवी जी कॉलेज से लौटती और अपने कमरे को खोलती थीं तो गिल्लू उछल जाता और उनके पैर से सिर तक चढ़ जाता। कभी कभी तो वे चौंक पड़ती थीं। गिल्लू की समझदारी अगर इस के अंतर्गत बात की जाए तो बच्चों, जब महादेवी कमरा बंद करके बाहर चली जाती थीं और गिल्लू की खिड़की खुली ही छोड़ जाती थीं तो वह निकलकर बगीचे की अन्य गिलहरियों में मिलकर खूब शोर मचाता। परंतु समझदार इतना था कि ज्यों ही 4 बजे कि वह चिक चिक करता अपने झूले में ही आ बैठता था। उसकी इस समझदारी से लेखिका हैरान थी। गिल्लू महादेवी की भोजन की थाली के पास बैठकर एक एक चावल लेकर भी खाया करता था। और बच्चों, अगर गिल्लू की लेखिका के प्रति सहानुभूति इस विषय बिंदु के अंतर्गत बात की जाए तो कहा जा सकता है कि जब महादेवी जी मोटर दुर्घटनावश अस्पताल में रहीं तो गिल्लू उन दिनों काजू भी नहीं खाता था। आने पर उसके झूले में बहुत से काजू पड़े मिले थे। यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी। गिल्लू का अंत, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो गिलहरियों के जीवन की अवधि ही लगभग 2 वर्ष होती है। आज गिल्लू ने दिन भर कुछ न खाया। रात्रि को वह झूले से उतरकर उनके बिस्तर पर आया और अपनी उंगली से लेखिका की उंगली पकड़ लिया। यह वही उंगली थी जिससे घायल दशा में उसका मुख्य रूप से उपचार हुआ था। गिल्लू का बदन ठंडा हो चुका था। अनेक उपायों से भी वह गर्म न हो सका तथा गिल्लू ने अपने प्राण को त्याग दिया। उसकी समाधि सोन जूही के नीचे ही बनाई गई। आज भी उसी स्थान पर खड़ी सोन जूही महादेवी को उसकी याद दिलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू नामक पाठ को भली भांति समझाने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से बातों को समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या हो, कहीं संदेह हो तो आप निसंकोच संपर्क कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए मैं प्रश्नों के उत्तर की अलग से पीपीटी भेज रहा हूं, ताकि सरलता से आप सभी प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकें। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। खूब प्रगति कीजिए, प्रसन्न रहिए।